ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिक इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल रैशनैलिटी वर्सेस सिस्टम रैशनैलिटी। देखिए बेसिकली क्या होता है कि हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं वो कुछ कनेक्टिविटी से जुड़े हुए होते हैं, कुछ चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली देखेंगे इंडिविजुअल रैशनैलिटी क्या होती है और सिस्टमिक रैशनैलिटी क्या होती है। जब आपको ये समझ आ जाता है तो आपको कॉजेशन और कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में आसानी होती है। बेसिकली कॉजेशन और कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का एक जरिया समझा जाता है इंडिविजुअल रैशनैलिटी को और सिस्टमिक रैशनैलिटी को। बेसिकली ये समझाया इसलिए जा रहा है आप लोगों को ताकि ये बहुत बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है और इससे ही आपको समझ में आता है कि जो प्राइस के डिसीजन मेक करते हैं, चाहे वो कंज्यूमर करे, चाहे वो सप्लायर करे, चाहे वो कोई और डिपार्टमेंट करे, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके ही अकॉर्डिंग डील की जाती हैं। ये तमाम चीज़ें यहाँ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीइंग ए स्टूडेंट आप लोगों को ये सिस्टम समझना आना चाहिए कि जो सिस्टमिक इंडिविजुअल रैशनैलिटी होती है और सिस्टमिक रैशनैलिटी होती है, ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ डिपेंड करते हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ सिस्टमेटिकली अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमी के जो फैक्टर्स होते हैं वो इन्हीं दोनों कॉजेस और इफेक्ट्स के गिर्द घूम रहे होते हैं। देखें असल में क्या होता है, एक बंदे का पर्सनल चॉइस होती है, ठीक है, और एक होती है सिस्टमिक इम्पोजिशन कि भाई अब क्या हुआ कि आपने सब्सिडी दे दी, आपने कोई आउटकम दे दिया, किसी कंपनी को एंट्री दे दी, किसी कंपनी को एंट्री देने के बाद आपने उससे कोई इम्पैक्ट रिलेट कर लिया। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ पर इम्पैक्टफुल होती हैं और इनका बड़ा रोल होता है, इसीलिए हम इसको यहाँ डिस्कस करते हैं। क्योंकि इंडिविजुअल रैशनैलिटी से और सिस्टमिक रैशनैलिटी से आपको जो कॉजेशन है, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं फॉर द प्राइस नॉलेज आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, बहुत ज़्यादा ओपन हो जाती है। हम बात करते हैं जी इंडिविजुअल रैशनैलिटी क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। देखिए इंडिविजुअल रैशनैलिटी क्या होती है कि इकोनॉमिक एजेंट जो कि इंडिविजुअल लेवल पर डिसीजन मेकिंग करता है, जैसे कि कंज्यूमर हो गया, फर्म्स हो गई, इसी तरह डिफरेंट किस्म के जो फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक के, वो खुद ब खुद एक डिसीजन क्रिएट करते हैं कि आपने अपना इंटरेस्ट किस तरह बढ़ाना है, आपने अपनी ख्वाहिश को किस तरह से इंक्रीज करना है। देखिए सिंपल सी बात समझ लेते हैं कि एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज होती हैं, जितनी कम रिसोर्स डालेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो जब इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर बात करते हैं या इंडिविजुअल सिस्टम के ऊपर बात करते हैं या इंडिविजुअल इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर बात करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ डील की जाती हैं जो कि इंडिविजुअल रैशनैलिटी कहलाती हैं। इंडिविजुअल रैशनैलिटी ये होती है कि एक खास फैक्टर में एक ही बंदा ये सोचता है कि मैंने इन तमाम चीज़ों का कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैसे मैं इनको यूटिलाइज कर सकता हूँ, किस तरह से मैं इनको डील कर सकता हूँ। बेसिकली यहाँ पे सिस्टम में समझना ज़रूरी है कि देखें अगर आपने अपना कोई सिस्टम सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखा है, कोई भी एक ऐसा सिस्टम है जो आपका सेल्फ इंटरेस्ट रखता है, लेट सपोज आप एक फिल्म है, ठीक है, आप ये सोचते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर एफिशिएंटली वर्क करे, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे या फिर अपनी क्वालिटी को डिक्रीज करके जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना हो। कंज्यूमर होंगे तो आप ये सोचेंगे कि मेरे बजट के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाए, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ले सकूँ, मैं इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकूँ और इकोनॉमिकली एक अच्छा लेवल ड्रॉ कर सकूँ। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है। ये तमाम चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं और समझी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन क्या होती है ये समझना बहुत अहम है स्टूडेंट्स के लिए कि इंडिविजुअल रैशनैलिटी से ही आपका सिस्टमिक रैशनैलिटी पे इफेक्ट पड़ता है और दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब हम इसके की फीचर वगैरह के बारे में बात करते हैं और इसकी तमाम जो सिचुएशन है उसको एलोबरेट करते हैं ताकि आपको समझ आ सके किस तरह से काम करता है। अब इंडिविजुअल रैशनैलिटी के हम जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं एजेंट। सबसे पहले बात करते हैं एजेंट का क्या एम होता है। एजेंट का एम ये होता है कि उसने मैक्सिमाइज करनी होती है यूटिलिटी, यानी कंज्यूमर के लिए सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो फिल्म्स होती हैं, यानी कंज्यूमर तो सेटिस्फेक्शन अपनी बढ़ाता है, ठीक है, और जो फिल्म होती है वो क्या करती है, वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाती है, यानी उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा कोटेशंस आती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिबिलिटीज आती हैं, जिनसे गुजर के ये तमाम मरला या प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग
अब क्या होता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर जाते हैं और वहाँ डिसीजन मेकिंग करते हैं। यानी जो कंज्यूमर होता है वो क्या करता है, वो कहता है यार 50 रुपए की ये भी है और 40 रुपए की ये भी है, तो 40 रुपए वाली अगर मुझे सेटिस्फाई करी तो मैं 40 वाली लेता हूँ, 50 वाली नहीं लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह जो कंपनीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो भी अभी डिसीजन मेक करती हैं कि अगर हम 50 रुपए इस पर लगाते हैं और हमें इसमें से 10 रुपए रिटर्न मिलता है तो ये फायदेमंद नहीं है, लेकिन अगर हम 40 रुपए लगाते हैं और हमें 20 रुपए रिटर्न मिल जाता है किसी चीज़ पर, तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो इस तरह से वो भी अपने डिसीजन मेक करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है। यानी आपका सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है, अगर हम बात करते हैं तो फिल्म्स के लिए तो प्रॉफिट होता है, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, और कंज्यूमर का ये होता है कि मैक्सिमम यूटिलिटी, यानी अपनी सेटिस्फेक्शन होती है लो बजट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं इसके ऊपर भी लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बहुत प्रेफर किया जाता है कि इसका डिसीजन क्या बनेगा। अगर हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये बेसिकली गेम थ्योरी के अंदर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है अगर हम इस तमाम चीज़ों को देखते हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई कंज्यूमर है तो वो क्या करता है, वो सस्ती चीज़ों को खरीदना पसंद करेगा, वो चाहेगा कि मुझे सस्ती चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, और अगर कोई फिल्म है वो क्या करती है, वो अपने वर्कर्स को कम कर देती है ताकि उसकी जो कॉस्ट है वो कट जाए और उसकी जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाए, उसके अलावा उसका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ ट्रीट की जाती हैं, डील की जाती हैं नेचुरल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, और यही इंडिविजुअल बिहेवियर के की फीचर्स होते हैं ताकि इंडिविजुअल बिहेवियर से आप समझ सकें कि कैसे आपका जो सिस्टम है वो डील कर रहा है। अब यहाँ बात करते हैं जी सिस्टमिक रैशनैलिटी। सिस्टमिक रैशनैलिटी क्या होती है कि कोई भी सिस्टम है, जैसे कि आपका एक और इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके अंदर जितने भी फैक्टर या जितने भी एजेंट डील करते हैं या जिनकी डीलिंग आपकी चल रही होती है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेटिस्फैक्शन लेवल की, तो सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए गवर्नमेंट कुछ चीज़ें इम्पोज करती है, टैक्स इम्पोज करती है, कुछ एक्सपेंडिचर करती है, कुछ पुअर सपोर्ट प्रोग्राम बनाती है, वो तमाम चीज़ें जो है वो सिस्टमिकली रैशनल डिसीजन होता है। ठीक है, सिस्टमिकली रैशनलिटी डिसीजन मेक किए जाते हैं ताकि जो सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा हो सके और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। ठीक है, फिर इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर 50 आइटम से मिलकर एक चीज़ बन रही है, तो रॉ मटेरियल वाले एक अपना किरदार अदा कर रहे हैं, फिर जो प्रोडक्शन वाले हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, फिर वो जो लेबर है वो अलग अपना किरदार अदा कर रहे हैं, फिर जो ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये तमाम सिस्टम एक रैशनैलिटी का हिस्सा होते हैं, यानी ये तमाम चीज़ें एक सिस्टम का हिस्सा होती हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेक किया जाता है। तो ये सिस्टम रियल रैशनैलिटी होती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर एक शख्स अपना बेनिफिट नहीं रख रहा होता है, बाकी पूरा चीन जो है वो अपना बेनिफिट रख रही होती है। यानी इसमें आपका ट्रांसपोर्टर भी बेनिफिट रख रहा है, इसमें आपका जो तो कंज्यूमर है वो भी बेनिफिट रख रहा है, जो फर्म है वो भी अपना बेनिफिट रख रही है, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है वो भी अपना एक बेनिफिट रख रहा है, और सबके सब अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में जुड़े हुए हैं। तो ये होता है सिस्टमिक रैशनैलिटी, यानी आपका पूरा जो सिस्टम है या इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है उसके अंदर जो सिस्टम मूव कर रहा है उसको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। अब यहाँ इसके बात करते हैं की फीचर्स के ऊपर। तो पहले बात करते हैं जी यहाँ क्या होता है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं सिस्टमिक रैशनैलिटी की, तो ये फोकस करती है आपकी एग्रीगेट इफेक्ट के ऊपर जो आपकी इकोनॉमी के ऊपर हो रहा है, जब आपका इंडिविजुअल एजेंट अपना कोई डिसीजन मेक कर रहा है। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें रिवील करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जाहिर करते हैं जैसे कि एमरजेंट, यानी अचानक जो मार्केट में ट्रेंड्स आते हैं या मार्केट में रिसेशन आते हैं, ये उनको भी जाहिर करता है सिस्टमिक रैशनैलिटी। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब इंडिविजुअल कोई डिसीजन मेक करता है तो उससे सिस्टमिक जो पैटर्न्स होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, फिर ये क्या करता है, ये हाईलाइट करता है कि किस तरह से कलेक्टिवली आप रैशनल बिहेवियर के ऊपर काम कर सकते हैं और आप उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर ये कभी कभार ऐसा करता है कि वाइस वर्सा को भी हिला देता है। ठीक है, कि आपकी जो कॉस्ट है या आपका जो प्रॉफिट है या आपका मैक्सिमाइजेशन है वो उसको चेंज कर देता है। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर कि ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है या इसकी यूजेज कहाँ होती है, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एग्रीगेट लेवल पर देख रहे होते हैं कि कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट आया, डिमांड पर क्या फ़र्क आया। ठीक है, वो हम देखते हैं माइक्रो लेवल पर। ठीक है, वो जो हमारा है इंडिविजुअल बिहेवियर जो है
वो इंडिविजुअल रैशनैलिटी माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देखी जाती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कलेक्टिव लेवल के ऊपर तो हम उसे मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देखते हैं। फिर हम उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटीज को भी डिफाइन करते हैं कि इकोनॉमी कौन कौन से कैपेबिलिटीज आ रही हैं या कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिबिलिटीज आ रही हैं। फिर अगर हम यहाँ बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम बात करते हैं, अगर हम देखिए हमारे इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, पैसा सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। पैसा सेव करने की वजह से क्या हो रहा है, ये इंडिविजुअल रैशनैलिटी हो गई। और अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो ये क्या करता है, ये डिमांड फॉल कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि अक्सर आपको देखा जाता है कि रिसेशन आ जाते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है बुरी तरह, ठीक है। ये एक तरह का देखना चाहिए कि एक तरह से कभी सही भी होता है और कभी कभार ये गलत भी होता है, ठीक है। ये अजीब सा एक जैसे कहना चाहिए कि हिचकिचाहट का शिकार वाला जो जवाब होता है ये बहुत बनता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई शख्स है वो ओवर फिशिंग कर रहा है, अगर वो फिशिंग ओवर कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो तो इंडिविजुअल बिहेवियर है कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। लेकिन जो उनकी पॉपुलेशन तबाह हो रही है, जो फिशेज की पॉपुलेशन डैमेज हो रही है, तो ये सिस्टमिक कॉजेशन है। तो यहाँ पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तमाम चीज़ें जो है वो इकोनॉमी के ऊपर तरह से इफेक्ट करती हैं और इकोनॉमी इसी के ऊपर डील करती है। अगर देखें, अगर मुझे ओवर फिशिंग करी तो वहाँ फिशिंग में क्या हुआ, आबी हयात परेशान हो गई, आबी हयात की आबादी कम हो गई, ठीक है, ये उनके लिए मसला हो गया। लेकिन इसी तरह अगर कोई इंडिविजुअल सेविंग ज़्यादा करने लगता है तो वो क्या करता है, डिमांड कम कर देता है। जब डिमांड कम करता है तो ऑलमोस्ट इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ मूव कर जाती है और अपना एक अजीब सा रुख इख्तियार कर लेती है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ डील कर रहे हैं और उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कोई डिसीजन मेक करते हैं इकोनोमेट्रिक लेवल पर तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आनी चाहिए।